हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का है जो 12 के स्टूडेंट के है। अगर इसके पहले के वीडियोस अगर आपने मेरे देख ली है जर्नल एंट्री के जो इस वक्त आपको इस समय दिख रहे हैं, अगर दोस्तों आपने ये जर्नल एंट्री पूरी याद कर ली होगी तो ही आपको आने वाले सम समझेंगे। अगर आपने याद नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जाइए पहले इसे नोटबुक पे लिख लीजिए एंड देन उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, या तो इसे याद करने के बाद ही कंटिन्यू करिए, आपके लिए ज़्यादा यूज टू होगा। अगर याद नहीं तो इसका एक फ़ोटो लेके साथ में रखिए एंड देन मेरे इस सम पे आप आ जाइए। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 12th का अभी तक कोई कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन किया, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको रिवीजन की ज़रूरत है, तो ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि इस समय हम आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। मेरा थोड़ा नज़र नीचे होगा क्योंकि मेरे लैपटॉप मेरे सिस्टम थोड़े नीचे रखे हुए हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, बैलेंस शीट 2 पार्टनर का दिया हुआ है और दोनों का प्रॉफिट जो रेशियो है वो इक्वली है। देन बैलेंस शीट में हमको दिया हुआ है दोस्तों कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल में सुजाता एंड पूर्णिमा दिया हुआ है जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। देन असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर्स, स्टॉक एंड कैश दिया हुआ है। हमारी कहानी चालू होती इस नीचे के लाइन से। क्या बोलता है? ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइन। दोस्तों ये जो वर्ड आया ना अपर्णा ज्वाइन, इसी से हमें पता चल जाता है कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम है। ठीक है दोस्तों, इसी लाइन से हमें पता चल जाता है कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्योंकि इसने ज्वाइन वर्ड इधर यूज किया है। क्लियर दोस्तों? देन उसने बोला है द थर्ड पार्टनर्स जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो 1/5 है। मतलब अपर्णा जो तीसरी पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो 1/5 होगा। क्लियर? देन अब गुडविल आया है पहले, लेकिन गुडविल का जो वैल्यू दिया है 2 लाख रुपीस, ये दोस्तों पूरे फॉर्म का दिया हुआ है, मतलब तीनों पार्टनर का दिया हुआ है, सिर्फ अपर्णा का नहीं दिया हुआ है। आगे लिखा है अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो भाई अपर्णा का शेयर क्या है? तो देखो भाई अपर्णा का शेयर है 1/5, मतलब अपर्णा ने गुडविल कितना लेके आया? तो दोस्तों इधर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लाख रुपया अपर्णा का नहीं है, पूरे फॉर्म का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपर्णा का रेशियो क्या है? 1/5 है। मैंने अपने मर्जी से लेके नहीं आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। किधर सर? ये देखो क्वेश्चन ने बोला हुआ है अपर्णा का प्रॉफिट रेशियो ये है। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 14 और बाकी के जो 4 जीरो है वो 14 के आगे आप लगा दीजिए। तो मतलब आंसर मेरा क्या है गुडविल का? 14,000। मतलब मैंने गुडविल कितना लेके आया? मैं मीन्स की अपर्णा की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू पार्टनर है उसने गुडविल कितना लेके आई है? 14,000 का गुडविल लाया है। तो जो बच्चे डायरेक्ट 2 लाख लिखने वाले उनका आंसर गलत होने वाला है। देन उसके बाद अपर्णा इज ब्रिंग 1 लाख रुपीज कैपिटल। अपर्णा ने कैपिटल भी लेके आया 1 लाख रुपए का। हम ये दोनों एंट्री को साथ में भी पुट कर सकते हैं या तो अलग अलग भी पुट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, कम से कम टाइम में हमको क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व करना होता है। इसलिए मैं अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम ये दोनों एंट्री साथ में मारने वाले। सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि सामने वाला जो थर्ड पार्टी हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एंट्री मारना, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री मारना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने जर्नल एंट्री ऑलरेडी लिख के दे दिया है। देखो सामने वाला पार्टनर जो है, जो थर्ड पार्टनर है, वो गुडविल भी ला रहा है, कैश भी ला रहा है, मतलब कैपिटल भी ला रहा है। तो दोनों चीज मेरे पास आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करूंगा, गुडविल क्रेडिट होगा और कैपिटल भी क्रेडिट होगा। मैं आंसर के पहले ही आप लोगों को आंसर बता रहा हूं कि जब मैं आंसर दिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत इजीली क्लिक होगा। देन उसके बाद बोला हुआ है अ प्रोविजन 10% सन्ड्री डेटर्स।
जिसे हम RDD बोलते हैं, हमें सन्डी डेटर्स के ऊपर RDD निकालना होता है। 10% बोला मतलब 26,000 का 10% कितना होता है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। 26,000 का किसी भी चीज़ का जब 10% निकालने बोले ना, तो उसके एक जीरो को छुपा देने का जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही उसका आंसर होगा। मतलब आंसर कितना है, 2,600। मैंने सिंपल ट्रिक बताया है कि एक जीरो को छुपा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यकीन नहीं है तो आप ऐसा कैलकुलेट कर लो भाई, 26,000 को, ठीक है, 10% से, सिंपल सी बात है, एक जीरो ऊपर से कट गया, एक इधर साइड से कट गया, बचा क्या, 2600। क्लियर? तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इधर 2,600 मेरा आया है RDD, इधर ऊपर कोई RDD दिया है क्या, नहीं दिया, इधर RDD नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक में हमारे लिए RDD लायबिलिटी होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। एक चीज हमको याद रखना है कि एडजस्टमेंट में अगर अमाउंट ज्यादा है बैलेंस शीट से तो इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट का अमाउंट कम है बैलेंस शीट से तो डिक्रीजिंग, ठीक है। एडजस्टमेंट जो न्यू होता है अगर उसमें अमाउंट ज्यादा तो इंक्रीजिंग। जैसे कि आपको नीचे समझ में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। देखो एडजस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा तो मैंने बोला इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट में 80,000 दिया है और बैलेंस शीट में 60,000 दिया है, मतलब मैंने एडजस्टमेंट बोला था ज्यादा तो इंक्रीजिंग, तो भाई एडजस्टमेंट का अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा है, तो इधर मैं क्या बना दूंगा, एरो, इंक्रीजिंग का मैं एरो बना रहा हूं, इंक्रीजिंग का एरो, क्योंकि जब मैं सम सॉल्व करूं तो मुझे पता रहे कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। तो आप बुक में डेफिनेटली एरो बना के रखिए जैसा मैं बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये मिटाना भी पड़ेगा जब मैं आगे जाऊंगा। तो देन उसके बाद बोला है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस 20%। जब उसने रिड्यूस बोला तो अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप से आके रिड्यूस का साइन बना दो, मतलब ऐसा डाउन एरो, ठीक है। इसको बोला है प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को बोला है डाउन। अब भाई इसका 20% निकाल लेना, भाई 10% मैंने निकालने का तरीका बताया था, एक जीरो छुपा दो, 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000, दुगना कर दो तो 20% आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 8,000। सेम प्लांट एंड मशीनरी 10% कितना होगा, 7,000, दुगना कर दो कितना हो गया, 14,000। तो 20% तुमने वैल्यू भी निकाल दिया, ये डायरेक्ट लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी हमको बनाना क्या है वो हम देख लेते हैं। हमको बोला ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री रिकॉर्ड अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ गिवन ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। हमें बनाना है जर्नल एंट्री। तो चलो दोस्तों हम जर्नल एंट्री चालू करते हैं। लेकिन मैं जर्नल एंट्री चालू करने के पहले ही बता दूं कि मैंने बोला था गुडविल और कैपिटल की एंट्री साथ में मारूंगा, तो मैं इसलिए उस एंट्री को साथ में मारने वाला हूं। यहां तक मैंने आप लोगों को असेट इंक्रीजिंग की भी एंट्री बताई है, असेट डिक्रीजिंग की भी बताई है, फिर लायबिलिटी इंक्रीजिंग की भी बताई है और लायबिलिटी डिक्रीजिंग की भी बताई है। तो दोस्तों कुछ एंट्रियां ना सेम है, मैं आपको आंसर में दिखाता हूं, नहीं तो बोलोगे कि क्वेश्चन में ही इतना पका दिया। तो चलो मैं अब जाता हूं और आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हो कि हम आंसर पे जा रहे हैं। देखिए आपको इस तरीके से ऊपर लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, तीनों पार्टनर का नाम, नीचे जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हर किसी को याद होगा क्योंकि आप दोस्तों 11 में भी यही फॉर्मेट की है। अगर फिर भी याद करना है तो आपके हाथों में कितनी उंगली है, 5, तो समझ लेना जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होने वाले हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा LF, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर दोस्तों? चलो ये तो बताने का एक ट्रिक था, ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसा याद करना है कर सकते हो। और मैंने ऊपर डेट कॉमन ले लिया है 2018 क्योंकि वो डेट कॉमन रहने वाला है, ठीक है। चलो पहला एंट्री मैंने बोला था 1 अप्रैल, ठीक है, 2018 का है। मैंने 1 अप्रैल सब में सेम डेट आएगा क्योंकि कोई भी एंट्री का डेट नहीं दिया हुआ। मैं 2 एंट्री को साथ में मारने वाला था। देखो इधर मैंने बता दिया था कि भाई उन्होंने क्या लेके आया है, गुडविल भी लेके आया और कैपिटल भी लेके आया, राइट। तो भाई मेरे बिजनेस में क्या आया है, एज अ बिजनेसमैन हमें अब सोचना है कि बिजनेस में पैसा आया है, न्यू पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लेके आया है। तो भाई कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट कर दिया और
जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दिया एज अ गोल्डन रूल। और नहीं गोल्डन रूल लगाना, सिंपल ट्रिक, जो आ रहा है उसको डेबिट कर, या जो दे रहा है या जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर। तो भाई पैसा आया उसको डेबिट कर दिया, किसने दिया? अपर्णा ने। अपर्णा को क्रेडिट कर दिया, और क्या आया था? गुडविल आया था, तो दोनों को मैंने क्रेडिट कर दिया। और दिमाग क्या लगाना, मैंने एंट्री ऑलरेडी दिया हुआ, याद कर लो, खत्म हो जाती है कहानी, ठीक है। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया। अपर्णा ने कितना कैपिटल लेके आया था? 1 लाख। गुडविल कितना था? 40,000। 2 लाख पूरे फॉर्म की वैल्यू थी, मुझे सिर्फ 40,000 निकालना था, याद रखना। तो दोनों को प्लस करके मैंने ऊपर केस में लिख लिया 1,40,000। समझ में आया दोस्तों? और मैंने आपको बताया था कि गुडविल खरीदने के बाद उस गुडविल को हमें दोनों पार्टनर में शेयर करना होता है। तो जो गुडविल इधर सेम डेट आ गया, गुडविल जो इधर नीचे, अब वो ऊपर हो जाएगा और नीचे दोनों पार्टनर का नाम हो जाएगा। तो देखिए गुडविल ऊपर चला गया, क्लियर। गुडविल अकाउंट डेबिट, इधर जो नीचे था वो ऊपर हो गया। टू सुजाता कैपिटल, टू पूर्णिमा कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना था अमाउंट? 40,000। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था प्रॉफिट रेशो इक्वल है, दोनों का प्रॉफिट रेशो जब ही है, तो जिसके वजह से हमने इक्वली शेयर कर दिया। समझ में आया दोस्तों? देन उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा एंट्री क्या है। याद रखना, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ था, तो जब भी जर्नल रिजर्व दिया होगा तो हम दोनों पार्टनर को शेयर करेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो नहीं करेंगे। तो क्या हमारे बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व था? तो चलो देखते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन पे चला जाता हूं। तो हमारे क्वेश्चन में इधर जर्नल रिजर्व कहीं भी नहीं था, तो जर्नल रिजर्व अगर नहीं है तो दोनों पार्टनर को हमको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे आंसर पे चलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये काम आएगा। जर्नल रिजर्व जब भी रहेगा दोनों पार्टनर को हमें शेयर करना होता है। देन उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली असेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हमें एंट्री मारनी है। तो दोस्तों मैं आपको अब इस जगह पे कुछ बताना चाहूंगा। क्या बताता हूं मैं, आप देख लीजिए। दोस्तों हमारे पास असेट इंक्रीजिंग की भी एंट्री थी और असेट डिक्रीजिंग की भी थी, लायबिलिटी इंक्रीजिंग और लायबिलिटी डिक्रीजिंग की। दोस्तों इधर देखिए, मैंने बोला था कि भाई मेरे लिए आरडीडी लायबिलिटी है, ठीक है, और स्टॉक हमारा असेट है और मशीनरी भी असेट है। मैंने साथ में एंट्री मारा। आप लोगों को पता होगा कि आपको टाइम बचाना है तो जो हो सके एंट्री साथ में मार सकते हो, तो मार सकते हो आप। जैसे कि आपको पता होगा असेट इंक्रीजिंग की एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और डिक्रीजिंग की क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, राइट। और मेरा स्टॉक और प्लांट एंड मशीन दोनों डिक्रीजिंग था, याद है मैंने उधर एरो बनाया था। तो मतलब कि मेरा ये वाला रूल लगने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। लेकिन आप याद करो कि मेरा आरडीडी इंक्रीज था, तो लायबिलिटी है। मैंने बोला था हमारे क्वेश्चन में अपना आरडीडी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीजिंग की क्या एंट्री है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। दोस्तों दोनों में असेट डिक्रीजिंग और लायबिलिटी इंक्रीजिंग में रिवैल्यूएशन कॉमन है, तो जिसके वजह से मैंने रिवैल्यूएशन को कॉमन रखा है और टू असेट लिख दिया और टू लायबिलिटी लिख दिया। सिंपल सी बात है। तो देखो इधर आपको रिवैल्यूएशन ऊपर दिख रहा है डेबिट में, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और टू में आरडीडी मतलब लायबिलिटी लिख दिया और दोनों स्टॉक का नाम लिख दिया, ठीक है। और दोनों को कैलकुलेशन करके, जैसे कि मैंने आरडीडी बताया था 2600, स्टॉक बताया था 8000 और प्लांट एंड मशीनरी 1400, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आप लोगों को ये चीज दिखाया था। तीनों को प्लस करके इधर मैंने उसका आंसर लिख दिया। समझ में आया दोस्तों? अंडरस्टैंड? सिंपल बता रहा हूं कि आपको एंट्री याद करना है। मैंने इस जगह पे असेट डिक्रीजिंग और लायबिलिटी इंक्रीजिंग की एंट्री सेम है। रिवैल्यूएशन दोनों में सेम डेबिट है, इसके लिए उनको मिला के लिख दिया कि हमारा टाइम बच जाए। क्लियर दोस्तों? चलिए देन अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देन आगे हमारा आता है असेट इंक्रीजिंग की। तो असेट इंक्रीजिंग में हमारे पास एक ही था, लैंड एंड बिल्डिंग, बाकी कुछ नहीं था। तो इसके लिए उसमें असेट इंक्रीजिंग की क्या एंट्री? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट की जगह असेट का नाम लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट जो था
20,000 वो लिख दिया, जितना परसेंट बोला हुआ था उतना परसेंट निकाल के लिख दिया। लेकिन आप नरेशन लिखना मत भूलिए। मैं नरेशन के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने 11वीं में पढ़ा है तो आपको इसका नॉलेज डेफिनेटली होगा। तो नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग इंक्रीजिंग द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या बीइंग इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, खत्म। नरेशन आप शॉर्ट एंड सिंपल में भी लिख सकते हो जैसा आपको समझ में आए। देन पूरी एंट्री हमने खत्म कर दी। सर पूरी एंट्री खत्म कर दी मतलब ये देखो आपने असेट, इधर मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, गुडविल की एंट्री मार दी आपने, कैपिटल की एंट्री मार दी, आरडीड की भी एंट्री मार दी, असेट जो इंक्रीज हुआ था अभी लास्ट में मारा और असेट जो डिक्रीज हुआ वो मार दिया। मतलब हमने पूरी एंट्री हमने अपनी पास कर दी है। तो लास्ट में हमको पता चलना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो जिसका इधर दिख रहा है कि हमको लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, ये एंट्री कैसे आई दोस्तों? ये एंट्री आपको जानने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन बनाने का एकदम सिंपल टेक्निक है कि हमको जर्नल एंट्री में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन का नाम है। दोस्तों पहले वाले में रिवैल्यूएशन का नाम है क्या? नहीं है। दूसरे वाले में रिवैल्यूएशन का नाम है क्या? नहीं है। तीसरे वाले में यस रिवैल्यूएशन का नाम है। तो देखो रिवैल्यूएशन खुद के बुक में खुद का नाम नहीं लिख सकता, उसके अपोजिट में जो 3 नाम है जैसे आरडीडी, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, दोनों क्रेडिट में है। जब रिवैल्यूएशन में हम उसको लिखेंगे तो अपोजिट में लिखेंगे, मतलब कि ये इधर क्रेडिट है उधर जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। जैसे कि इधर मैं दिखाता हूं, मेरा पीपीटी बना हुआ है तो दोस्तों मुझे आप लोगों को बताने के लिए आगे पीछे होना पड़ रहा है। ये देखिए उधर क्रेडिट में था ना 2 में, इधर क्या हो गया रिवैल्यूएशन में डेबिट, तीनों आइटम डेबिट में हो गया। समझा? जिधर रिवैल्यूएशन होगा उसकी एंट्री को हमें इधर रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन की उधर जर्नल एंट्री होगी तो उसके लेजर में हमको ट्रांसफर करना है। देखो इधर था हमने देख लिया, इसमें ही था हमको, नीचे वाले में तीसरे वाले में ही था, बाकी में नहीं था। अब नेक्स्ट आगे वाले में जाते हैं। ठीक है, ये वाले में रिवैल्यूएशन है, यस। ये नीचे का देखना नहीं क्योंकि नीचे का तो अपने को निकालना है रिवैल्यूएशन से। इधर रिवैल्यूएशन है, यस। रिवैल्यूएशन खुद के बुक में खुद का नाम नहीं लिखेगा, किसका नाम लिखेगा? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इधर क्या है? डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो देखो रिवैल्यूएशन में मैं आया, ये 3 नाम आपने देखा था, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में आ गया, उधर क्या था डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट। पूरी एंट्री आ गई क्योंकि लास्ट वाली एंट्री तो हमको निकालनी है, सिंपल सी बात है। अब इसमें से टोटल किसका जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेफिनेटली कि आपका डेबिट साइड मतलब जो एक्सपेंस साइड है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, आपको होने वाला है लॉस। इसका टोटल लिया, सेम इधर लिखा, इसमें से लेस कर दिया, अमाउंट जो बचा वो हमने दोनों पार्टनर को इक्वली शेयर कर दिया। देखो कितना बचा दोस्तों, 4,300। 4,300 को कैसे डिवाइड कर दिया इक्वली, 4,600 उसको हाफ डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2,300। 2,300 समझ में आया दोस्तों? क्या किया, जो बैलेंस अमाउंट था हमने दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया और हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये मेरे इनकम है। देखो सिंपल सी बात है, इधर मेरे असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, इधर मेरे असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, ये मेरे लिए इनकम है। लेकिन भाई मेरा इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, इसके लिए मुझे लॉस हुआ है। तो देखो अब ये जो दोनों पार्टनर का मैंने नाम लिखा इक्वली क्योंकि बोला हुआ था क्वेश्चन में, तो इक्वली हमने लॉस को दोनों पार्टनर में शेयर कर दिया है। अब इसकी जर्नल एंट्री उधर हमने क्या मारी वो देख लेते हैं। देखो ये दोनों इधर क्या है डेबिट में, हमने सब एंट्री को अपोजिट लाया। जर्नल एंट्री में जो डेबिट था इधर क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। तो सेम इधर जो ये क्रेडिट है जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा और 2 में रिवैल्यूएशन आएगा। मतलब सुजाता कैपिटल डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड। ठीक है, देखते ये देखिए लास्ट एंट्री हमारी जो थी ये आ गई, सुजाता कैपिटल सेम अमाउंट 2,300, अपर्णा के पूर्णिमा आएगा, अपर्णा गलती से उधर टाइप है, आप इधर पूर्णिमा कर देना, अपर्णा नहीं, अपर्णा न्यू पार्टनर है तो उसका नाम नहीं आएगा, टाइपिंग एरर हो गया है। तो इधर पूर्णिमा कैपिटल 2,300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों, इधर पूर्णिमा होगा, अपर्णा नहीं होगा। और नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारे सम होते हैं फिनिश। दोस्तों बहुत सिंपल है,
लेकिन आपको टफ लगेगा। रीज़न, अगर आपको जर्नल एंट्री याद नहीं होगी। अगर आपको जर्नल एंट्री याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।